राजस्थान की सबसे दो बड़ी खबरें, न्यूज चपरासी भर्ती रिजल्ट और सीबीएसई का बड़ा फैसला। भारत ट्रेंडिंग की दो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चपरासी भर्ती रिजल्ट जारी और सीबीएसई का बड़ा फैसला। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसी सबसे बड़ी खबरें जिनका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर है, राजस्थान के लाखों के अभ्यर्थी के लिए है। चतुर्थ श्रेणी यानी कि चपरासी भर्ती का डिवाइस रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हजार उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन करीब 5,750 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी भी होल्ड पर है। आखिर इसकी वजह क्या है, विभाग किसे मिलेगा और आगे क्या प्रक्रिया होगी, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर है, देश भर के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के लिए सीबीएसई ने तीसरी भाषा को लेकर बड़ा फैसला किया है। मौजूदा 10वीं के छात्र राहत दी गई है और 9वीं के छात्रों के लिए भी विशेष छूट की घोषणा की गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी फैल रही हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे आधिकारिक गाइडलाइन वास्तव में क्या कहती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दोनों खबरें आपके भविष्य के लिए कैरियर से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग। यदि आप राजस्थान की योजनाओं, सरकारी नौकरियां, भर्ती, शिक्षा और देश की बड़ी खबरों को सटीक और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती डिवाइस रिजल्ट। दोस्तों, राजस्थान की सबसे चर्चित भर्तियों में से शामिल चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 48,000 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। वहीं करीब 5,750 अभ्यर्थियों का परिणाम फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। इस खबर के सामने सोशल मीडिया पर कई तरह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे चयन रद्द होने पर जोर दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इन मेरिट को बातें कर रहे हैं। लेकिन इन दावों पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसे करना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, उनके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। डिवाइस रिजल्ट के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण विभाग आवंटन, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होता है। विभागों का आवंटन भर्ती नियमों, मेरिट, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अगर आपका नाम चयन सूची में है तो आप अभी सभी आवश्यक दस्तावेज पहले तैयार रखें। केवल भर्ती बोर्ड की आधिकारिक सूचना का पालन करें। लेकिन जिन उम्मीदवारों का परिणाम होल्ड है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। कई बार न्याय में लंबित मामलों, दस्तावेजों की जांच, प्रशासनिक कारणों से कुछ परिणाम अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं। अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी सूचना के आधार पर ही होगा। आगे के भाग में हम विस्तार से समझेंगे विभाग आवंटन कैसे होता है, चयन प्रक्रिया क्या होगी और होल्ड रिजल्ट वाले अभ्यर्थियों को आगे क्या करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। अब विस्तार से समझते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती चयन अभ्यर्थियों के लिए एक आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है। सबसे पहले विभाग आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चयन उम्मीदवारों को अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। विभागों का आवंटन भर्ती नियम, मेरिट सूची, आरक्षण क्षेत्र, उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचना जारी करेंगे। इसलिए अभी से अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इनमें से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आवश्यक हो तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों की जिन परिणामों को फिलहाल होल्ड रखा गया है। यदि आपका रिजल्ट होल्ड है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका चयन स्वतः रद्द हो गया। कई बार न्यायालय में लंबित मामलों, तकनीकी जांच, प्रशासनिक कारणों से कुछ परिणाम अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय आधिकारिक सूचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसलिए किसी भी अफवाह या विश्वास न करें कि केवल भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी लें। बढ़ते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर है सीबीएसई का बड़ा फैसला। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है तो खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीबीएसई ने 3 भाषाओं को नीति लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार मौजूदा कक्षा 10वीं के छात्रों को तीसरी भाषा का बोर्ड परीक्षा नहीं देना होगा। इसके साथ मौजूदा कक्षा 9 के छात्रों को संक्रमण
अधिकालीन एक बार की राहत दी गई है ताकि उन्हें 20 सत्र में भाषा बदलने का परेशानी ना हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि फैसले का मतलब यह नहीं है कि 3 भाषाओं को नीति पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यह केवल वर्तमान बैचों के संक्रमणकालीन व्यवस्था ताकि किसी भी छात्र को नए नियमों का कारण नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक बातें भी चल रही है, इसलिए हमेशा अपने स्कूल या सीबीएसई आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। अगला अंतिम भाग में हम दोनों खबरों को निष्कर्ष छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह 7 पर जानेंगे। दोस्तों, आज की दोनों खबरें अलग अलग वर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली खबर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती से जुड़ी, जिसमें संशोधित परिणाम जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली। यदि आपका चयन हुआ तो अगला कदम आपको आवंटित दस्तावेज सत्यापन नियुक्ति प्रक्रिया होगा, इसलिए अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। केवल आधिकारिक सूचना का पालन करें। यदि आपका परिणाम होल्ड है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। अंतिम स्थिति विभागीय भर्ती द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के आधार पर स्पष्ट होगा। किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा ना करें। अब दूसरी खबर एक बार फिर नज़र डालते हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान 10वीं के विद्यार्थी को तीसरी भाषा का बोर्ड परीक्षा नहीं देना होगा। वर्तमान 9वीं के छात्रों को भी एक बार भी संक्रमणकालीन राहत दी गई है। इसके उद्देश्य छात्रों को 20 सत्र में नियम बदलने होने वाली परेशानी से बचना है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि तीसरी भाषा पूरी तरह से समाप्त हो गई। भविष्य में नई नीति शिक्षा नीति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा सकते हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक अपने स्कूल सीबीएसई आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर योजना, भर्ती, शिक्षा, सरकारी फैसले की सही संतुलित जानकारी मिले। इसलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें, भारत ट्रेंडिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की दोनों खबरों में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी हैं। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, वंदे मातरम।